जी, पहले तो सभी पत्रकार गणों का इस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। और जिस तरह से अलवी साहब ने पूछा कि जो पद यात्रा निकाली जा रही है उसका क्या मकसद है, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और अभी कांग्रेस के प्रत्याशी रहे लोकसभा के श्री राज बब्बर जी इस पदयात्रा में 4 अगस्त को सुबह 10 बजे फिरोजपुर झिरका आ रहे हैं। वो इस पदयात्रा में भाजपा हरियाणा सरकार से मांगे हिसाब कि काफ़ी ऐसे 15 सवाल किए हैं कांग्रेस ने कि बीजेपी उनका जवाब दे, इसलिए इस पदयात्रा को करने कांग्रेस जा रही है। जी आ रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कहाँ से कहाँ तक आपका ये प्रोग्राम चलेगा? ये जो 4 तारीख को हमारा प्रोग्राम है, जो अशका मस्जिद है पैंट वाली, वहाँ से शुरू होकर के नहीं, जो हमारी शहीदी मीनार है यहाँ आकर ये ख़त्म होगा। ये सुबह वहाँ से 10 बजे शुरू होगा और जितना भी चलने में टाइम लगेगा यहाँ आके समापन होगा। ये हमारी रूपरेखा है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार है देश के अंदर, जिस तरीके से हिसाब की बात कर रहे हो, यानी कि कांग्रेस मांगे क्या क्या इसमें मुद्दे हैं हिसाब को? मैं बताना चाहता हूँ आपको, सबसे बड़ा जो पहला मुद्दा है हमारा, वो है देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों पैदा हुई। आज पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा में बेरोजगार सबसे ज़्यादा, तकरीबन ये 40% तक हो चुके हैं। बीजेपी की केंद्र सरकार ने हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित राज्य क्यों बनाया। आप चारों तरफ देख रहे हो, हरियाणा में कोई लॉ एंड ऑर्डर का नाम नहीं है। कभी तो उसमें हिसार जिले में, कभी उसके साथ और एक रोहतक में, कभी सोनीपत में रोज गैंगस्टरों का लोगों को मार रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने सबसे ज़्यादा असुरक्षित जो है वो आज हरियाणा है। और घर घर तक नशा पहुंचा, बच्चों तक घर घर तक नशा किस लिए पहुंचा, सरकार क्या कर रही है, इस पर निगरानी क्यों नहीं रख रही। जो आज हमारा नवयुवक नशा के चपेट में आ चुका है। पहले उड़ता पंजाब था, आज आप लोगों के सामने मेवात में सबसे ज़्यादा नशाखोरी जो बिक रही है वो मेवात में हो रही है। चाहे आप बड़कली चौक को ले लो, चाहे नगीना को ले लो, चाहे नहू को ले लो, चाहे पुराना को ले लो, चाहे फिरोजपुर को ले लो, जब आप चाहो, जब आपको ये उपलब्ध होता है, सरकार इस पर नियंत्रण क्यों नहीं कर रही है। इसके बाद देश में सर्वाधिक महंगाई हरियाणा में क्यों, सबसे ज़्यादा महंगाई हरियाणा में देश में क्यों है, क्या रीजन है, क्यों कंट्रोल नहीं करती सरकार। भ्रष्टाचार में जनता के जी का जंजाल क्यों बने सरकारी पोर्टल OID। आप लोगों को पता, परिवार पहचान पत्र से दुनिया कितने लोग परेशान हैं। सरकार इस मिनिस्ट्री क्यों नहीं करती, इसको ठीक क्यों नहीं करती। लोगों की इनकम ज़्यादा दिखा के इसकी वजह से लोगों की पेंशनें कटी हुई हैं। ये सबसे बड़ा एक पोर्टल है जिससे लोगों को बहुत दुखों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा के 10 साल में हजारों करोड़ के 50 से बड़े घोटाले हुए हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा है विधानसभा में कितने बड़े बड़े घोटाले हुए। शराब घोटाला हुआ, अभी आपके सामने कोऑपरेटिव बैंक में कितना बड़ा घोटाला हुआ था, और इसी तरह से फरीदाबाद में कितना बड़ा घोटाला हुआ था जो हमारे विधायकों ने विधानसभा में उठाया। ऐसे बहुत 50 घोटाले हैं। सरकार ऐसा क्यों कर रही है। इनके, आप लोगों को पता है, इनके जो एसेट बोर्ड वगैरह थे उसमें भी जो हमारे वहाँ अधिकारी वहाँ भी पैसे मिले। तो ऐसे घोटाले हैं इनके जो दीपेंद्र जी के यहाँ। भाजपा का क्यों बना किसानों घोटाला, आप लोगों को धरना पे बैठे रहे, लेकिन सरकार ने किसानों की कोई सुध नहीं दी। भाजपा ने दलित और पिछड़ों वर्ग को की घोर उपेक्षा क्यों की। आप लोगों के सामने अयोध्या में कहा था बीजेपी के एमपीओ ने, अब के हमको 400 पार दे दो, हम संविधान को ही बदल देंगे जो भीमराव अम्बेडकर ने बताया है। नहीं है समझ में। उसके पश्चात अग्निपथ और कौशल निगम के जरिए क्यों खत्म की गई पक्की नौकरियां। ये बताइए, अग्निपथ में 4-5 साल की नौकरी, 18 साल से 22 साल में रिटायरमेंट की, कहाँ बच्चों का भविष्य है। और जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, आप लोगों के सामने ठेकेदारी, जो एक आदमी
ठेका लेके काम करता था, उसको 15-20% का प्रॉफिट मिल जाता, उसको भी सरकार आज खुद कर रही है। सरकार ये चीज़ें हमारे एजेंडे में हर वर्ग पर लाठी और गोलियां क्यों बरसाई, चाहे मास्टर हो चाहे कर्मचारी हो, चाहे आंगनवाड़ी हो, किस तरह से इन्होंने, चाहे सरपंच हो, किस तरह से बुला के इन्होंने उसमें पंचकुला में लाठियां भाजी थी, आप लोगों के सामने हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को शून्य पर क्यों लेकर आई बीजेपी, 2014 और 19 की चुनाव घोषणा क्यों पूरी नहीं की, जो इन्होंने मैनिफेस्टो में लोगों से वादे किए थे, झूठ बोल के सत्ता में आई थी, आज तक वो भी पूरे नहीं किए। बीजेपी ने स्वास्थ्य सेवाओं का दिवालिया क्यों पीटा, आप अच्छी तरह जानते हो। हम मेवात को ही ले लेते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं, चाहे तो आप यहाँ माडीखेड़ा चला जाइए, चाहे निल्लड़ चला जाइए, ना तो इन पे बीपी शुगर की दवाई नहीं है, यहाँ सीआर मशीन नहीं है, बट किसी की कूल्ही टूट जाए तो ऑपरेशन करने के लिए नहीं है, किसी के साथ मशीनें ला के लड़ रहा है, उसको भी सरकार नहीं चला पा रही है। और बीजेपी ने प्रदेश की शिक्षा तंत्र को बर्बाद कर दिया। आप देख लो, स्कूलों में टीचर नहीं है, टीचरलेस हैं, बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, गरीब का बच्चा तो पढ़ ही नहीं पाएगा इस तरह से, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए इतना पैसे नहीं है। और बीजेपी ने देश की सबसे विकसित अर्थव्यवस्था को चौपट किया। आप लोगों को पता है कि देश की जीडीपी कितनी डाउन आ गई है। तो ये हमारे 15 पॉइंट ऐसे हैं जिनको हमारे प्रिय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जनता के समक्ष रखेंगे, उनको बताएंगे कि बीजेपी फेल हो चुकी है और अब इलेक्शन का आने वाला टाइम में कांग्रेस का साथ दें। सर लगातार जो है ये 54 किलोमीटर का एक रास्ता है, नहू से लेके मुंडा का बॉर्डर तक। इसके लिए मेवात वासियों ने भी मुंडा का बॉर्डर से नहू तक पैदल यात्रा की है, हम भी उनके साथ गए हैं। मैंने विधानसभा में भी ये क्वेश्चन कई बार उठाया है, विधानसभा के बाहर भी मैं बैठा हूँ, लेकिन इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हुड्डा जी आए थे आप लोगों के सामने अनाज मंडी में कार्यकर्ता सम्मेलन में, तो उन्होंने ये कहा था कि इस बार हमारी कांग्रेस की सरकार आई, पहली कलम से स्टेट यूनिवर्सिटी दूंगा, पहली कलम से अपने मेवात कैनाल जो बहुत बड़ी सालों की हमारी मांग है उसको पूरी करूंगा, और ये नेशनल हाईवे 248 है, नहू से लेकर के मुका बॉर्डर तक पहली कलम से तीनों कामों को करूंगा। लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, आप लोगों के सामने 10 साल हो गए, लोगों को न्याय कहाँ मिला है। खूब शिविर लगाते हैं, खूब गांव में ये चौपाल पे जाते हैं, और अभी पीछे और भी प्रोग्राम किया था संवाद, लोगों की डिमांडें लेके गए। बताओ तो सही कहाँ काम हुए इनके, एक तो मुझे बताओ। हमारे मेवात आज हरियाणा को पंजाब से हुए तकरीबन 56-57 साल हो गए, 56-57 साल में मेवात में गलियां तक पक्की नहीं हुई। आज तक यहाँ एक फिरोजपुर ब्लॉक है हरियाणा में, नहर तक नहीं है यहाँ। आप उधर जाइए अंबाला, पंचकुला और अपना हिसार रोहतक, कितनी बड़ी बड़ी नहरें हैं, किसानों को कितना फायदा हो रहा है। आप देख लो, इस सरकार की नीति ठीक नहीं है। विधायक साहब गोरखा दल वाले मेवात में अभी टाउनों में एक मामला आया कि इमाम को पकड़ा है, उसके साथ जो है मारपीट की गई है, और क्या नाम है, थाने के अंदर जो श्री राम के नारे लग रहा है, उसकी जमे तो नाहिंद ने और लोगों ने शिकायत की है। क्या कहेंगे इस तरीके से जो हो रही है, फिर शुरू हो गया है, तो आपने मुद्दा उठाया, सरकार संज्ञान लेगी इसके ऊपर। अच्छा, ये जो तीसरे विधानसभा की चुनावी तैयार कर रही है और फिरोजपुर जिले का हो, पनाला हो, और यहाँ से कुछ उम्मीदवार जो है अपना आवेदन कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे। प्रजातंत्र में सभी को अपना अधिकार है अपनी बात कर रहे हैं, चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे, तो चुनाव बिल्कुल नजदीक है, कभी भी घोषणा हो सकती है महिला। ऐसा है, मैं तो गांव में डोर टू डोर जा ही रहा हूं पिछले 2 महीने से लगातार 2 महीने के क्या बताऊं, जब से मैं जीता हूं, जब से बराबर गांव में मेरा आना जाना रहता है। आप लोग सोशल मीडिया पे भी देखते हो
मेरे मुद्दे तो मकसद यही है कि बच्चों को स्टेट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। जो बच्चे हमारे रोहतक, जींद, सोनीपत, कुरुक्षेत्र जाते हैं, हमारे किसानों को पानी नहीं है क्योंकि 70% ज़मीन में खारा पानी है। यहाँ से एक बड़ी मेवात कैनाल निकलनी चाहिए ताकि किसान हमारे यहाँ खुशहाल हों। और यहाँ जो ये नेशनल हाईवे 248 है, ये वहाँ से नहू से लेकर यहाँ तक 4 मार्गे करेंगे। मेन मुद्दा अब क्या आता है, मैं चाहता हूँ बच्चों को किस तरह रोजगार मिले। मेन अब रोजगार की है मेवात में। किस तरह हमारे किसानों के यहाँ ज़मीनों के रेट जिस तरह सोना गुड़गांव में उस तरह से कैसे हुए, अब मेन मुद्दे हमारे ये हैं। क्योंकि जब तक यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं आएगी, नहर नहीं आएगी और लोगों को रोजगार नहीं मिलेंगे, देखो हमारा मेवात कभी विकसित नहीं हो सकता। मेरे मेन मुद्दे 3-4 यही हैं। विधायक जी, फिरोजपुर जिला विधानसभा लोकसभा चुनाव में हरियाणा में सबसे ज्यादा वोट दिलाने वाली विधानसभा रही है। विधानसभा चुनाव में क्या असर देखने को मिलेगा? मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोकसभा में रहा था वही यहाँ विधानसभा में रहे और आपके सामने आएगा। ये सब लोगों की एक मांग है जी, मरोड़ा कट को लेकर काफी लोगों ने जो धरना दिया, प्रदर्शन किया, लेकिन मरोड़ा कट लोगों को नहीं मिल पाया। एक मेवात के लोग ज्यादा ड्राइवर हैं और उनको खास आवश्यकता होती है। अगर कांग्रेस सरकार आती है तो क्या एक्शन नहीं? मैं ये कहता हूँ ये काम सांसद का है। सरकार बीजेपी की है, हरियाणा में भी और सेंटर में भी। ये बात सांसद को अपने गडकरी से मिलना चाहिए। हमारे लोग तो यहाँ से मिले हैं, हमने भी कई बार टाइम मिला, हमको टाइम नहीं मिल पाया है। ये कट बहुत ज़रूरी है, मैं भी चाहता हूँ कि ये कट मिले, मगर सेंटर में और हरियाणा में जब कांग्रेस आएगी तो इसको हर कीमत पे हम कट को बनाएंगे। सवाल उठता है, कांग्रेस कहती है हमने 5,000 करोड़ खर्च कर दिए विकास के नाम पर, भाजपा कहती है 5,000 करोड़ हमने खर्च कर दिए। ये पैसा गया कहाँ? गाँव की जमीन गलियाँ कच्ची है, रास्ते नहीं बने, सड़कें टूटी, पैसा जा कहाँ रहा है? दावा दोनों पार्टी कर रही है। नहीं, कांग्रेस के टाइम में क्यों विकास नहीं हुए, बताओ कहाँ नहीं हुए। किस तरह से ये रोड चमचमाते बनाए थे, किस तरह से गाँव के जो अधूरे काम के पड़े थे, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज लेके आई थी, IIT सबसे बड़ी हरियाणा में बनाई थी तो नहू में बनाई थी, और 750 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बनाया था। मेरे को ये बताओ बीजेपी ने कहाँ बनाया, एक भी बता दो, ये बता दो कि कहाँ बीजेपी ने काम किया है पिछले 10 साल में मेवात में। एक चीज बता दो, कहाँ गया? भ्रष्टाचार में गया सारा पैसा। आपके सामने घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। ये तो है नहीं कि आपसे हमसे छुप रहे हैं। सर, दीपेंद्र हुड्डा ने अभी कल मांग उठाई है कि मनीष ग्रोवर हैं जो मनोहर सलाल खास है, उन्होंने पत्रकारों को बुला के अपनी कोर्ट पर धमकाया है, सर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो। भाजपा के पूर्व मंत्री और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी के बहुत ही नजदीक और सहकारी मंत्री थे। उन्होंने घर पे बुला के जान से मारने की चौथा स्तंभ है और इनके बगैर राजनीति अधूरी है। इनका मान सम्मान करना चाहिए। विधानसभा चुनाव में हार को देखकर बौखलाहट शुरू हुई है, ऐसा माना जाए? ये कोई शक नहीं है। जब से कांग्रेस ने हरियाणा में 5 सीटें लोकसभा में जीती हैं, हाफ ये कर दी हैं, और विधानसभा में इनको हम बिल्कुल साफ कर देंगे। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।